हे दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का ऑथर नेपोलियन हिल 20 साल तक रिसर्च किया दुनिया की टॉप 500 सक्सेसफुल पर्सन के ऊपर। कोई भी इंसान अगर इस बुक को पढ़ेगा और हर एक पॉइंट को फॉलो करेगा, वो इंसान जरूर अमीर बन सकता है। 20 साल का जर्नी और 500 सक्सेसफुल पर्सन का सक्सेस का निचोड़ है ये बुक का हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट मनी मेकिंग सीक्रेट के ऊपर है। और 1 डिजायर, कोई भी सपना को पूरा करने का पहला स्टेप है उस चीज को लेकर बर्निंग डिजायर होना। विश और डिजायर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोग जब कोई महंगा कार को देखता है तब वो मन में सोचना चालू कर देते, काश मेरे पास ऐसा कार होता। ये जस्ट विश है। बट स्ट्रॉन्ग डिजायर रखने वाला इंसान सोचता है, मुझे बहुत मेहनत करना है और एक दिन ऐसा ही कार मेरे पास भी होगा, हर हालत में मुझे कार लेना ही है। स्ट्रॉन्ग डिजायर रखने वाला इंसान लाइफ में बहुत आगे तक जाता है और हर एक ड्रीम को पूरा कर पाता है, चाहे वो कोई भी डिजायर क्यों ना हो। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। अमीर होना हर एक इंसान चाहता है। जो डिजायर आपके अंदर है, जो डिजायर आपके अंदर से होता है, वो आप वास्तव में पॉसिबल कर सकते हो। अगर आप किसी को देख लिया और सोचना चालू कर दिया मुझे भी उन जैसा बनना है, तो आप कभी बन नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपका एक विश है। जब पता चल जाता है आपको क्या चाहिए, तब सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले अपना डिजायर को पहचानो। नंबर 2, फेथ। आपको पता है आपको क्या चाहिए, बट खुद पे विश्वास नहीं है, तो आप कर नहीं पाओगे। आपको सब कुछ पता है बट खुद पे विश्वास नहीं, आप कर पाओगे, बिलीव ही नहीं है, तो आप कर नहीं पाओगे। सबसे पहले खुद पे विश्वास करना चालू कर दो। बिना विश्वास का कोई भी इंसान आगे बढ़ नहीं पाएगा। आपको खुद पे विश्वास करना ही होगा, और एक बार आप खुद पे विश्वास कर लोगे, ये बिलीव हो जाएगा मैं कर पाऊंगा, तब आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर पाओगे। विश्वास से एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो क्रिएट होता है जो आपको अपना डिजायर को पूरा करने में 100% हेल्प करता है। इनफैक्ट फेथ आपका डिजायर को बर्निंग डिजायर बना देता है। अभी एक क्वेश्चन है, अगर किसी को खुद पे विश्वास नहीं है, क्या अपना फेथ को बढ़ा सकते हैं? यस, जरूर बढ़ा सकते हैं। आप एफर्मेशन के माध्यम से अपना फेथ को बढ़ा सकते हो। बार बार वो चीज को बोलना है, मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। ऐसा वर्ड आप जैसे सोचते हो, जैसे विश्वास करते हो, आपके साथ ऐसा ही होता है। नंबर 3, रिपीटेशन। खुद की दिमाग में एक ही बात को बार बार रिपीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार रिपीट करने से वो बात अपना सबकॉन्शियस माइंड पे फिक्स्ड हो जाता है। एक डिजायर को बर्निंग डिजायर बनाता है प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तब तक आप उसको कॉन्शियस माइंड से सीखते हो। एक बार आपको गाड़ी चलाना आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड पे शिफ्ट हो जाता है, और जब वो सबकॉन्शियस माइंड पे शिफ्ट हो जाता है तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। आप कॉन्शियस माइंड पे कुछ बोल रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ देख रहे हो, फिर भी गाड़ी ऑटोमेटिक चलता है। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पूरा दुनिया में नॉलेज 2 टाइप का होता है, पहला जनरल, दूसरा स्पेशलाइज्ड। वास्तव में अमीर होने के लिए जनरल नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है, 1% भी यूज़ नहीं है। जो आपका डिज़ायर है उसी फील्ड का स्पेसिफिक नॉलेज लेना है। जो आपका डिज़ायर है उसी फील्ड का नॉलेज लेना है। वो नॉलेज ही आपको अमीर होने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्निंग डिज़ायर है कार ड्राइविंग सीखना, तो आपको ओनली ड्राइविंग रिलेटेड स्पेसिफिक नॉलेज ही लेना है। उसको छोड़ के दूसरा कोई नॉलेज नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो बर्निंग डिज़ायर है उसी फील्ड का नॉलेज आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, ना कि दूसरा कोई नॉलेज। आपका डिज़ायर जो है उसी फील्ड का नॉलेज लीजिए, उसी फील्ड का नॉलेज आपको सफल बनाएगा। नंबर 5, इमेजिनेशन। आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उसके बारे में इमेजिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग आज के टाइम पे जो भी देखते हैं सामने, आज का टाइम पे जो भी है हमारे सामने प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, एक छोटा सा पेन, पेपर, पेंसिल, साइकिल, बाइक, प्लेन, बिल्डिंग, A to Z, हर एक चीज़, सब कुछ पास्ट में किसी ना किसी का इमेजिनेशन किया, इसलिए वो वास्तव में है। पहले का टाइम पे कोई इंसान वो चीज़ को सोचा था, उसके बाद प्लान किया, उसके बाद वो वास्तव में आज है। आज अगर आप सोचोगे मुझे 2 साल 5 साल बाद एक घर बनाना है, तभी वो फ्यूचर में घर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आज अगर सोचोगे तभी आप वो चीज़ कर पाओगे। बिना सोचे आप कोई भी काम को कर नहीं पाओगे। नंबर 6, डिसीजन। ऑथर नेपोलियन हिल 25,000 मैन और वुमेन के ऊपर जो फेलियर का सामना किया उसके ऊपर एनालाइज किया और टोटल 30 मेजर रीजन देखा जो कोई भी इंसान को असफल बना देता है। 25,000 इंसान के ऊपर सर्वे के बाद 30 मेजर रीजन
जो कोई भी इंसान को फेलियर बना देते हैं। उस 30 रीज़न में से जो टॉप रीज़न है, जो नंबर 1 है, वो है लैक ऑफ डिसीजन। डिसीजन ना ले पाना, काम को टालते रहना फेलियर का मेन रीज़न है। ना कुछ करने का डिसीजन ले पाता है, ना कुछ नहीं करने का डिसीजन ले पाता है, मिडिल में अटक जाता है। भाई करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ना करेगा ना छोड़ेगा, वो मिडिल पे अटक जाता है जो इंसान ना, वो इंसान कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है। कल से करूँगा, ये बहुत खतरनाक बात है, इसको आज ही छोड़ दो। आप बहुत टाइम सुना होंगे, जब आप बहुत सारा पर्सन के साथ बात करते हो तब कोई ना कोई बोलता है काश मैंने उस टाइम वो काम को कर लिया होता। वो काश ही रह जाता है, क्योंकि वो एक्शन ही नहीं लेता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। जब तक डिसीजन नहीं लोगे तब तक कोई भी काम के ऊपर आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। नंबर 7, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस विल पावर से आता है, इच्छा शक्ति से। जब सब कुछ आपका खिलाफ चल रहा है, उसी टाइम पे भी अगर आप हार ना मान के आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हो, कभी भी हार नहीं मानना है ऐसा सोच लेते हो, उस टाइम को परसिस्टेंस बोला जाता है। क्योंकि ऐसा तो होगा ही, जितना बड़ा सफलता उतना बड़ा एग्जाम। आप जितना आगे बढ़ोगे आपके सामने उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, वो सब प्रॉब्लम को फेस करना है। ऐसा नहीं एक बार प्रॉब्लम आएगा तो बाद में नहीं आएगा, हर टाइम आपको प्रॉब्लम आएगा। जैसा मौसम बदलते रहता है, किसी के हाथ में नहीं है। क्या लगता है मौसम बदलना आपका हाथ में है? नहीं है। कभी बारिश होता है, कभी धूप ज़्यादा होता है, कभी ठंडा लगता है। उसी तरह लाइफ में भी बहुत सारा चीज़ होता है जो हमारा हाथ में नहीं होता है। लाइफ में भी क्या रहता है, हैप्पी भी रहता है, अनहैप्पी भी रहता है। सब कुछ हमारा हाथ में नहीं है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मौसम जैसा बदलता है वो हमारा हाथ में नहीं है, उसी तरह लाइफ हमारा हाथ में नहीं है। एक बहुत बड़ा क्वालिटी है जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सब आपका खिलाफ है, फिर भी आप आगे बढ़ते ही रहोगे। छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम को फेस करना है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेसमैन हो, एक जॉबर हो, कोई भी फील्ड में हो, आपको एक क्वालिटी आपके अंदर बिल्डअप करना है। 7 पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर बन पाओगे। पहले एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए और या आपको क्या करना है। उसके बाद खुद के ऊपर विश्वास रखना है, खुद की डिसीजन के ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। जो चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ बार बार आपके अंदर आना चाहिए। आप बार बार वो चीज़ अपने अंदर बताओ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब तक वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस दिमाग में फिट नहीं हो जाता है तब तक आपको वो बात बोलते रहना है। जो फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो सिर्फ उसी फील्ड का नॉलेज कलेक्ट करो, और जो चीज़ बाद में होना चाहते हो वो चीज़ आज के टाइम पे इमेजिनेशन करो, क्योंकि इमेजिनेशन से ही सब कुछ होता है। लाइफ में अपना डिसीजन आप खुद लो। अगर डिसीजन लो पाओगे तो आप लाइफ में आगे जा पाओगे, क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब होता है 90% वो चीज़ को कर लेना, बट इंसान डिसीजन ही नहीं ले पाता है। आपको डिसीजन लेना है, अपने दिमाग में ये बात फिक्स कर लेना है, कोई भी सिचुएशन आए, चाहे कोई कितना ही खराब सिचुएशन क्यों ना आए, आपको गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है। डिजायर बीज की तरह होता है, बिना बीज का कुछ नहीं होता, और सिर्फ बीज से भी कुछ नहीं होता है। अगर आप सोच लोगे सिर्फ डिजायर से ही सब कुछ होगा, मतलब सिर्फ एक बीज से ही सब कुछ होगा, तो आप गलत हो। सिर्फ डिजायर से मतलब सिर्फ बीज से पेड़ नहीं होता है, बीज के साथ और भी बहुत कुछ होना चाहिए। खाद डालना होगा, पानी डालना होगा, संभाल के रखना होगा, नहीं तो कोई ख़राब कर देगा। सॉइल को आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि हर एक मिट्टी पे हर एक पेड़ नहीं होता है। बीज और उससे पेड़ होके फल, इसमें एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, आपको हर एक प्रोसेस फॉलो करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और यूज़फुल लगे तो अपना फ्रेंड और फैमिली को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।